कैसे बनाया, चलिए देखते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, पर सदियों की गुलामी के बाद चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। सवाल ये था कि सब कुछ एक साथ कैसे हो, तो एक बड़े ब्लूप्रिंट की जरूरत। तो 1950 के दशक में पहला कदम था आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू हुई। ये आइडिया सोवियत मॉडल से प्रेरित था, मतलब विकास की कमान सरकार के हाथ में। शुरू में फोकस खेती पर था, फिर भारी उद्योगों पर। इससे देश की नींव मजबूत हुई। अब देश सिर्फ अंदर से नहीं बनता, दुनिया के मंच पर भी भारत ने एक अलग रास्ता चुना। मतलब ना अमेरिका का साथ, ना सोवियत संघ का। भारत ने चुना एक तीसरा रास्ता। और 1955 के बांडुंग सम्मेलन में 29 देशों ने मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की। एक तरफ दुनिया में पहचान बन रही थी, तो दूसरी तरफ देश के अंदर योजनाओं की असली परीक्षा थी। चीन और पाकिस्तान से जंग हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। इन युद्धों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा, रफ्तार धीमी हुई और इस बड़े प्रयोग पर ब्रेक लग गया। 80 के दशक तक ये साफ हो गया था कि सरकारी नियंत्रण से अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया है। और फिर 1991 में आया एक बड़ा विदेशी मुद्रा संकट। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। तो भारत ने अपनी पुरानी सरकारी नियंत्रण वाली योजना को छोड़कर बाजार पर आधारित विकास को अपनाया। इस नए एलपीजी मॉडल यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन एक मॉडर्न इकोनॉमी के लिए पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों की जरूरत थी। तो शिक्षा को हर किसी तक पहुंचाने और बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी नीतियां बनाई गईं। इस नई सोच ने माना कि देश का विकास हर एक इंसान की पढ़ाई और ताकत से ही शुरू होता है। तो देखिए, सरकारी प्लानर से मार्केट हेल्पर तक भारत की पहचान पूरी तरह से बदल गई है। भारत का ये ब्लूप्रिंट कई बार लिखा गया है। अब सवाल ये है कि इसका अगला